देश में बेरोजगारी है, भयानक भुखमरी है। लोगों के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना भी नामुमकिन होता जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब कर्ज के बोझ से दबे एक पिता ने परेशान होकर अपने ही 3 बच्चों को आग में झोंक दिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग इस मजबूर पिता द्वारा लिए गए खौफनाक कदम की दबी जुबान में चर्चा कर रहे हैं। हुआ यूं कि कटिहार के कदवा प्रखंड की भर्री पंचायत के वार्ड नंबर 13 में रहने वाले एक पिता दिनेश सिंह ने बीती रात कर्ज से परेशान होकर अपने ही 3 बच्चों 9 वर्षीय रिंकी कुमारी, 12 वर्षीय राजा कुमार और 13 वर्षीय शुभंकर कुमार पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस खौफनाक आग से 2 बच्चों की जान तो मौके पर ही चली गई, जबकि तीसरे ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लोगों का कहना है कि दिनेश सिंह को 4 बच्चे हैं। इसने अपनी पत्नी सुरभजन देवी के नाम पर अपनी बेटी के विवाह के लिए ग्रुप लोन लिया था, लेकिन बेरोजगारी और भुखमरी के कारण वो अपने इस लोन को चुका नहीं पा रहा था। लोन चुकाने के लिए दिनेश सिंह काम की तलाश में पंजाब भी चला गया। वहां रहकर उसने कई महीनों तक मजदूरी की, लेकिन 4 बच्चों की परवरिश का खर्च निकालना भी उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था और उसका ब्याज दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। कर्ज के बढ़ते दबाव के कारण घर में खटपट भी होने लगी। इस खटपट से परेशान होकर पत्नी सुरभजन देवी घर छोड़कर चले गई। दिनेश सिंह भी परेशान होकर शराब पीने लगा। हालात यहाँ तक पहुंच गई कि घर में रोटी का जुगाड़ होना भी मुश्किल हो गया। इससे परेशान होकर 4 बच्चों में से एक बेटी भी घर छोड़कर भाग गई। कुल मिलाकर घर की हालत खस्ता हो चली थी। पत्नी कितना दिन से फरार है? 5-6 दिन से लगभग में फरार है। हाँ, मोबाइल हाँ, और एटीएम, फोन पे क्या कहता है वो हाँ, सब लेके फरार हो गया। हाँ, फरार होने के बाद ये खोजने लगा। हाँ, हाँ, 3-4 दिन खोजा, नहीं मिला, तो उसी के कारण हाँ, हाँ, हो सके कल जो है ऐसा घटना घट गया। हाँ। तो तीनों सभी बच्चा अपने तीनों बच्चा को आग लगा, अपने आप में भी आग लगा लिया। सो गया। सोने के बाद जो है हाँ, पेट्रोल छिड़का ना क्या छिड़का और अपने आप को आग लगा लिया। सब जब बच्चा सब छोरा सब घूमता है 11 बजे तक रात में, वो लोग आवाज़ लगाया, तब हम लोग जानकारी मिला, तब आके आग को बुताए और एक बच्ची को निकाले। उधर 2 बच्चा साथ जल के राख हो गया। आज एक बच्चा हॉस्पिटल में मरा। हाँ, आज सुबह में वो जो उसका पिता है जो किया था, वो भी खेत में जाके मिला, वो भी जल के मर चुका। अभी जीवित है। अभी जीवित है। प्रशासन ले गया अभी 2 घंटा पहले। वो जो बच्चा सब जो मरा उनका नाम क्या क्या है? उसका पहला बड़का बच्चा का नाम था शुभंकर कुमार जी, और दूसरा राजा कुमार। हाँ, और लड़की जो सदर हॉस्पिटल में मरी हाँ, आज लगभग 5 बजे भोर, जी। तो उसका नाम रिंकी कुमारी, वो 8 साल की। कल कितने बजे की घटना है? ये 9:45 बजे की रात की। रात। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोपाल सिंह है। ये बच्चे का आप क्या हुआ? बच्चे का चाचा लगे। चाचा लगे। कौन सा जगह है ये? जाजाग्राम कौन पंचायत पड़ता है? भर्री वार्ड संख्या 13। कल का बात तो ज़्यादा नहीं है, हम घर में नहीं थे, हटिया गए थे कल। शाम को जब आए तो सुने कि ऐसा हल्ला सुने, तब आए। क्या हल्ला सुने? हल्ला यही कि पहले का बात बताते हैं। सबसे पहले हमारा गोतनी है, बड़ा गोतनी और भैंसुर है। वो जब बाहर में था, वो क्या बोलता था कि हम 2 लड़की है, 3 लड़की और 2 लड़का। तो लड़का सब पढ़ रहा था हॉस्टल में, सलमारी कॉलेज। तो बोलता था क्या, हम ये लड़की का सेटिंग करके रखे हैं, ये लड़की को भगाएंगे। लड़की का उम्र 14 साल, खूब तक करीब 15 साल, ऐसा ही होगा, ज़्यादा नहीं। वाला बात कौन बोल रहा था? उसका मम्मी बोल रहा था, मम्मी बोल रही थी। हम लड़की को भगाएंगे। तो वैसा ही किया, जैसा किया। वो बोलता था हम खानदान का गोतेरी का नाक कटाएंगे, हम लड़की को इधर भगा देंगे तो इज्जत डाउन होगा, तो ये काम करेंगे। तो भी ऐसा भी कर दिया, जैसा बोलता था वैसा भी कर दिया। लड़की को भगा दिया। एक लड़की और था 10-12 साल का, बोलता था क्या, हम ये लड़की को भी भगाएंगे तब खुद भागेंगे। तो हम लोग बोलते थे ऐसा कोई करता है, ऐसा बोलता है। तो ऐसा किया। तो हमारा भौसुर आया बाहर से, सरस्वती का 2-3 दिन ऐसे पहले जब आया, तो 2 रात की 3 रात साथ में रहा, अच्छा रहा, साथ घूमा भी। जब सरस्वती का रोज हमारा पति बाहर से आया, उस दिन बाहर से खट करके तो आया, तो उसको मालूम नहीं था। तो शाम को सब सोया, सरस्वती देख करके, डानस उनस देख करके
पूजा पाठ प्रसाद उरसाद खा करके दोनों पति पत्नी पूरा बच्चा मिल कर सो गया। जब सुबह हुआ तो वो देखता है जा करके कि आधार कार्ड, ID कार्ड, मोबाइल, जितना पैसा कौड़ी था सब पति का अपना लेकर के फरार हो गया। जब फरार हो गया तो वो सुबह सुबह गया हमारा पति का पास है, लेकिन झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ है, पता नहीं ऐसे भाग गए। तो भाग गया था, हम लोग बोले, वो बोला कि हम बोले कि वो तो केस करके रखा है पहले, तो हमारा जब पति आएगा हमको जब मारेगा टॉर्चर करेगा वो पहले से थाना में क्या क्या करके रखा है। तो बोला कि बोले हमारा पत्नी ऐसे ऐसे करके रखा है। तो जब ऐसा करके रखा है तो जब पत्नी भाग गया तो आप जाइए मुखिया सरपंच के पास, आ जाइए। दिनेश सिंह अक्सर तनाव से मुक्ति के लिए शराब पीने लगा, लेकिन कर्ज था कि बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार इस कर्ज से परेशान होकर उसने इससे मुक्ति पाने के लिए एक खौफनाक निर्णय लिया और बीती रात उसने अपने तीनों बच्चों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे 2 बच्चों की तो मौके पर ही मौत हो गई और तीसरे बच्चे ने भी थोड़ी देर बाद ही इलाज के दौरान अपनी जान दे दी। इस दर्दनाक घटना से पूरे जिले में मातम का माहौल देखा जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बारसोई SDO श्वेताम दीक्षित पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। इधर जिला अधिकारी रवि प्रकाश और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार भी इस भीषण घटना को सुनकर तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। आज यहाँ पर कल दिनेश सिंह नाम के व्यक्ति जिनके जो स्वयं भी घायल और उनके 3 बच्चों की जलने से मृत्यु हो गई, उसी के जांच के लिए SP साहब और मैं यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर सभी बिंदुओं पर अभी जांच कर रही है। FSL की टीम ही आई है, वो भी इंक्वायरी कर रही है। स्थानीय लोगों से, उनके परिवार के भी लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है और निष्कर्ष इसके बाद जैसे ही निकलेगा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है सर? उनके पारिवारिक विषय में उनकी पत्नी के द्वारा कुछ लोन्स लिए गए थे और वह पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर नहीं थी, अनुपस्थित थी। तो और उनके भाई के द्वारा भी बताया गया कि वह स्वयं इसको लेकर के काफ़ी तनावग्रस्त थे दिनेश सिंह। तो सभी बिंदुओं पर इसमें जांच की जा रही है। का प्रयास सर, क्या ये आत्मदाह का प्रयास है? यह FSL की टीम के आधार पर और जो अभी घायल व्यक्ति हैं उनके फर्द बयान के आधार पर ही हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। सर, दिनेश सिंह की पत्नी के विषय में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी हम लोग उनके क्या एग्जैक्ट लोकेशन है उसके लिए तलाश करें। उनके जो मायका है यहाँ पर सिकोड़ना में है, वहाँ भी पुलिस की टीम गई है, वहाँ भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो कल कितने मृतक हुए सर? टोटल अभी तक 3 मृत्यु होने की सूचना प्राप्त। कल भी एक पुत्री थी, वो भी कल घर से निकल गई थी। रिंकी कुमारी सर, उनकी डेथ हो चुकी है। आज का जो खबर है सर, सुनील सिंह की अभी क्या स्थिति है? दिनेश सिंह अभी इलाजरत है। हम लोगों ने जांच किया, पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो अविलंब जो है पुलिस थाने की पुलिस यहाँ आई और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचे। जो FSL की टीम है वो भी पहुँच चुकी है, जांच कर रही है। चूँकि इस घटना में बड़ी घटना है क्योंकि 3 लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई है, तो इसलिए हम लोग स्वयं यहाँ पर एक एक चीज़ को निगरानी रख रहे हैं, देख रहे हैं। जो अभी प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है, जो आप लोग पूछ रहे हैं जी, वो हम लोगों ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया, जो परिजन है उनसे भी बात की। अभी हम लोग खुद भी घटनास्थल को जो है मुआयना किए हैं। तो इनका ये कहना है कि ये कुछ दिन पहले, शायद करीब 1 सप्ताह पहले, दिनेश सिंह जो है वो यहाँ पे आए हैं, बाहर में कमाते हैं और यहाँ पर आते ही जो है वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान थे, जैसा कि उनके परिजन बता रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही, तो 3 दिन पहले उनकी पत्नी जो है, इन लोग का कहना है कि सारा सामान लेकर के भाग गई है। इसके कारण जो है उसकी दिमागी हालत और भी ख़राब हो चुकी थी, जैसा उसके परिजन लोग बता रहे हैं। जो उसके अपने सगे भाई लोग हैं वो लोग भी यही बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये एंगल इसमें आ रहा है और ये सामने का जो बॉडी है वो उनका जो है बर्न हुआ है। और कल रात में जो है जो कुछ लोग आरोप लगा रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत खोजा, फिर कुछ ही दूरी पर उनका भी जो है जख्मी अवस्था में हमने उनको पाया, तो उनको भी हम लोग इलाज में ले गए हैं। तो पूरी जांच के बाद जो है मामला क्लियर होगा, लेकिन जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है कहीं ना कहीं जो है जरूर ये बात
लग सर इस पूरे सर, मामले में सर, लोन को घर- लेकर घर में- कुछ सवाल आ रहे थे कि लोन से नहीं, मैंने आपको सारी बात बता दी है। सर घटना के बाद जब वो एम्बुलेंस को फोन किया गया तो बताया गया कि तेल नहीं है, अभी नहीं पहुंच पाएंगे, इस प्रकार की बात आ रही है जी। पुलिस की गाड़ी से तुरंत ले जाया गया जख्मी को। सर लोन की बात जो आप बोल रहे हैं मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो अपनी पत्नी कुछ दिन पहले ही भाग चुकी हैं जी। यहाँ से, तो उससे भी वो काफ़ी मानसिक रूप से जो है ना तनाव में था। उसके परिजन लोग सब लोग यही बता रहे हैं। हमारे कदवा संवाददाता राजीव रंजन ने बताया कि कुल मिलाकर इस घटना ने पूरे देश में फैली बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या को पूरी तरह उजागर कर दिया है। जांच की जा रही है। स्थल पे यहाँ पे देखें कि नीचे में आग लगी हुई है और तोशक जला हुआ पाया गया है और 3 बच्चे उसमें मृत हो गए हैं। 8 साल उम्र है बच्ची की और 2 बेटे हैं, लड़के हैं 10 साल और 12 साल। और अभी स्थानीय लोग से पूछताछ की जा रही है कि क्या घटना कैसे हुई है और उसकी जांच की जा रही है, किस तरह से आग लगी हुई है। सूचना के अनुसार जो लड़की है रिंकी कुमारी ना, तो उनका भी मौत हो गया है छोटी जो 8 साल की बच्ची है जी। सदर हॉस्पिटल में उनका जो है, और जो उनका जो पिता था उनका भी इलाजरत है। हाँ, ये अभी यही सब प्रकाश में आया है। स्थानीय लोग से जो पूछताछ कर रहे हैं इतनी बात अभी प्रकाश में आई है। तो दिनेश दास का जो पत्नी है वो फरार है, बताया जा रहा है घर से पहले ही भाग चुकी है। ये सुनने में है। अभी हमको इसकी मतलब विस्तृत हम इस पे क्या अभी आपको बता पाएंगे, हम तो नहीं, हम यही लोग जो बता रहे हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है कि इसमें क्या मुआवजा परिजनों को, जो उनके अभी पिता जीवित हैं? ये अभी जांच हो रही है, संयुक्त जांच होगी, उसके बाद कुछ कर पाएंगे। अभी चल रही है, अभी प्रक्रिया में है। शुभ नाम सर। मैं आशुतोष आनंद, सीओ कदवा। इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। हम इसका दुख व्यक्त करते हैं और निंदा भी करते हैं। मानसिक प्रताड़ना से ये घटना घटी है। हम इससे बहुत दुखी हैं। इस प्रखंड का मैं प्रमुख हूँ और मुझे सुबह 8 बजे जानकारी मिली है, जो कि यहाँ का आदमी बता रहे हैं कि 10 बजे रात में ये घटनास्थल हुई है। तो इस सब विषय में हमको तो कुछ जानकारी नहीं है। 8 बजे मिला है। प्रशासन से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका अच्छी तरह से छानबीन करे और जांच करे, सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि यहाँ 4 की 3 तो मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है। तो इसका